हेलो एवरीवन। मेरा नाम अक्षय सारस्वत है और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय अकी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ एक ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंस, ऐसा सत्य घटना। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें ना खींचते हुए सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी दिल्ली के पास एक सोसाइटी है जिसका नाम है सिल्वर हेरिटेज। इसका फ्लैट नंबर 1307 फ्लैट नंबर हॉन्टेड बताया जाता है। कहा जाता है कि वो फ्लैट आज भी बंद है, उसे सील कर दिया गया है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। इंसिडेंस है 2026 का, फरवरी का। तो अभी का इंसिडेंस से ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ब्रोकेज कंपनी थी। एक ब्रोकेज जो मतलब ब्रोकेज का काम करते हैं, जैसे किसी को घर चाहिए, फ्लैट चाहिए या ज़मीन चाहिए तो वो दिखाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कहा जाता है उसे। तो उससे रिलेटेड एक फर्म थी, उसमें एक लड़का काम करता था जिसका नाम विशाल था। तो वो बेसिकली क्या है कि विशाल को एक पार्टी थी, पार्टी को एक फ्लैट चाहिए था। वो फ्लैट दिखाने के लिए गया। उसने बोला अपने मालिक से कि पार्टी शाम को आएगी। तो उसके मालिक ने यही बोला कि ठीक है, शाम को आएगी तो कोई बात नहीं, उसे आप फ्लैट दिखा देना, मगर ये एक बात का ध्यान रखना कि 9 बजे से पहले उस फ्लैट से निकल जाना। तो विशाल एकदम से उनसे हंस के बोलता है कि अरे भैया, कैसी बात करते हो यार, 2026 चल रहा है, आप भूत प्रेत से डर रहे हो क्या? किस बात से डर रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उसका मालिक बिल्कुल शांत हो जाता है। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, दिखा के निकल जाना टाइम से। उसने बोला ठीक है, मैं निकल जाऊँगा। तो विशाल वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे फ्लैट पे वो पहुँचता है तो अपना फ्लैट ओपन करके देखता है। जब वो फ्लैट के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि एक चीज़ बड़ी अजीब दिखाई देती है उसे, कि फ्लैट के आसपास की दीवारें जितनी भी थी वो सब मतलब काली सी पड़ रही हैं, जैसे वहाँ पे आग लग गई हो या कुछ जल गया हो। उससे ऐसी उसकी दीवारें थी सब। तो वो मतलब ठीक है, वो इग्नोर करता है चीज़ों को, बालकनी में जाके देखता है। नीचे झाँक के देखता है, व्यू बहुत अच्छा होता है क्योंकि आसपास पूरी रोड दिखाई देती है, आसपास की सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो नीचे झाँक के देखता है तो उसे गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देती हैं, सभी गाड़ियों की परछाइयाँ दिखाई दे रही थी, मगर वहाँ पे एक एसयूवी खड़ी होती है ब्लैक कलर की, उसकी परछाई नहीं दिखाई देती है। वो सोचता है कि हो सकता है कि जैसे हम भी बहुत चीज़ सोचते हैं कि ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं दिखाई दे रही होगी, या रिफ्लेक्शन थोड़ा नहीं होगा उसकी तरफ तो इसलिए नहीं दिखाई दे रही होगी। तो यही वो सोचता है कि हो सकता है रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, इसलिए नहीं दिखाई दे रही हो। तो वो वहाँ से वो उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो वहाँ चला जाता है। तो वो जब फ्लैट में और चीज़ें, कमरे वगैरह सर्च कर रहा होता है, देख रहा होता है, तो इतने में ही वहाँ पे गार्ड आता है सोसाइटी का। पीछे से आवाज़ लगाता है तो पीछे से एक उसे आवाज़ सुनाई देती है कि भैया, आप यहाँ पे नए आए हैं? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मेरी एक पार्टी आने वाली है जिसे मुझे अपना घर मतलब ये फ्लैट दिखाना है रेंट के लिए। तो वो बोलता है कि ठीक है भैया, आप यहाँ से टाइम पर चले जाना, 9 बजे से पहले यहाँ से चले जाना। तो वो मतलब ये दूसरी बार सुन रहा होता है। होता क्या है ना, आज की जनरेशन में इन चीज़ों को मतलब बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब वो गलत है, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि हमारी साइंस भी बहुत डेवलप हो रही है। ये चीज़ें बहुत से लोग डराने के लिए भी करते हैं, मतलब भ्रम फैलाने के लिए भी करते हैं। तो वो इसी कारण मतलब वो बोलता है उससे कि भैया, क्या आप डरा रहे हो क्या मेरे को, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कि भैया नहीं नहीं, कि यहाँ पे कोई आवाज़ दे 9 बजे के बाद तो आप जवाब मत देना। वो कहता है क्यों, यहाँ पे कौन आवाज़ देगा? तो वो गार्ड शांत हो जाता है, शांत होकर बोलता है कि यहाँ पर मरे हुए लोग। वो ये सुनकर घबरा जाता है। वो क्योंकि उसने दूसरी बार ये सुना होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ है ऐसा, मगर वो ठीक है, वो फिर भी थोड़ा वेट करता है। अब टाइम हो जाता है 8:50 का। तो वो सोचता है पार्टी अब तक तो आई नहीं, कि अब क्या आएगी, ठीक है मैं चलता हूँ यहाँ से। क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं अगर कोई भी हमसे कुछ भी कह दे तो हमारे माइंड में क्लिक करती हैं चीज़ें। ऐसे ही उसकी माइंड में क्लिक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ सच में कुछ मतलब कुछ ऐसा हो, नेगेटिविटी। वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही तैयार होता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कि नहीं, टाइम काफ़ी हो गया है।
जैसे ही वो गेट की तरफ पहुंचता है, गेट पे जाने के बाद वो लॉक खोलने की कोशिश करता है, तो उसे एकदम से आवाज़ सुनाई देती है कि भैया गेट मत खोलना, गेट पर कोई है। वो ये सुन के घबरा जाता है, क्योंकि फ्लैट में तो कोई था ही नहीं उसके अलावा। तो वो सोचता है कि मतलब फ्लैट में तो कोई है ही नहीं, कि वो आवाज़ आई कहाँ से। वो फिर भी सब बातें इग्नोर करके जल्दी जल्दी गेट खोलने की कोशिश करता है। इतने में उसके कान के पास से एक आवाज़ आती है। अब आप सोचिए कि मतलब उस टाइम मंज़र क्या रहा होगा, क्या उसकी फीलिंग होगी। मतलब आप और मैं, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन में फँस जाए तो हालत क्या होगी। आदमी काँप जाता है सिचुएशन में। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ, वो घबरा गया बुरी तरह। इतने में उसके कान के पास से एक आवाज़ आती है कि भैया गेट मत खोलना, गेट पर कोई है। तो वो एकदम पलट के देखता है, पलट के जैसे ही वो देखता है तो उसे एक रूम के किनारे पे एक खड़ी हुई लड़की दिखाई देती है, जो वाइट फ्रॉक पहने हुई थी और आधा शरीर उसका जला हुआ था। वो घबरा जाता है देखकर। ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, कोई मतलब अच्छे खासा आदमी की हालत ख़राब हो जाए यार, जो अपने आप में कितना भी बड़ा धुरंधर बने, ऐसी सिचुएशन में हर कोई घबरा जाएगा। तो ऐसा ही होता है उसके साथ, वो घबरा जाता है। वो घबरा कर एकदम से देखता है, वो जैसे ही दरवाजे पर एक उसे नोट दिखाई देता है लिखा हुआ कि देखो ज़रा एसयूवी में कोई आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जाता है बालकनी में, एकदम झांक के देखता है तो और सब गाड़ियाँ खड़ी हैं, मगर एसयूवी नहीं है। मगर दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, मतलब एसयूवी वहाँ खड़ी नहीं थी, फिर भी उसकी एसयूवी की परछाई उसे दिखाई दे रही है, और एसयूवी की परछाई से एक हाथ हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो घबरा जाता है, और ज़्यादा वो घबरा जाता है। वो भाग के गेट खोलने की कोशिश करता है, बहुत बार गेट खोलने की कोशिश करता है, मगर वो गेट खोल नहीं पाता। दोस्तों कहते हैं कि अगले दिन वो गेट हम मतलब वो फ्लैट का दरवाज़ा खुला मिला 1307 का। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा हुआ था जिसके अंदर रिकॉर्डिंग थी। और उस रिकॉर्डिंग में वो बोल रहा था कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़े के बाहर मैं ही खड़ा हूँ। तो दोस्तों जिसने भी ये देखा उसकी रूह काँप गई, क्योंकि वो लड़का ना आज तक मिला है। उसे बहुत खोजने की कोशिश भी करी गई, सीसीटीवी में भी चेक करा गया, तो वो कहीं भी उसका क्लू था ही नहीं। मतलब कहा जाए तो मतलब एक तरीके से वो गायब हो गया। तो मतलब आज भी वो फ्लैट, उसके बाद वो सील कर दिया गया। वो फ्लैट आज भी वो फ्लैट बंद है। तो सिल्वर हेरिटेज सोसाइटी के लोग आज भी कहते हैं, अगर रात के 2 बजे के बाद कोई भी उस फ्लैट की तरफ देखे तो उसे कोई ना कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि देखिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी कुछ भी करिए, देखिए जो अगर कोई तो आपको कुछ बताता है, कुछ अगर कहने की कोशिश करता है, तो उसे मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसी हवा में बातें कर रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में ठीक है साइंस बढ़ गया है, साइंस बहुत चीज़ें कर रहा है, बहुत अच्छी बात है ये कि साइंस हम बहुत एडवांस हो चुके हैं पुराने टाइम से। मगर ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, और ऐसा नहीं है नहीं करती हैं। तो मेरा मानना तो यही है, कोई भी नया घर खरीदो, नई जगह जाओ, आप नया प्लॉट खरीदो या घर खरीदो, फ्लैट खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो वहाँ पर पूजा पाठ कराना बहुत ज़रूरी है। कराइए, ज़रूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है, क्या है, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है, और सब चीज़ें शुभ भी रहती है, सब अच्छा हो। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो। राधे राधे। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका ये भाई अक्षय फिर एक नई कहानी आपके लिए लेके आएगा, रियल इंसिडेंट्स। जय माता दी।